द्रुपद ने पांडवों की तरफ से अपना दूत धृतराष्ट्र के पास भेजा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को, जो धृतराष्ट्र का पुत्र ही था, उसको पांडवों के पास भेजे दूत बनाकर। संजय ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा कि आप युधिष्ठिर को उनका राज्य दे दीजिए, इसी में कुशल है। बाकी सारी बात मैं कौरवों की सभा में कल कहूंगा। विश्राम में चले गए। धृतराष्ट्र बेचैन हो गए, पता नहीं कल क्या कहेगा। उनको नींद नहीं आई। विदुर को बुलाया, जो धृतराष्ट्र के भाई थे, दासी से पैदा हुए थे, इतने फर्क था। वेदव्यास, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के पिता हैं। विदुर महाप्रज्ञावान, उन्होंने उनको उपदेश किया। करीब 600 श्लोकों में विदुर नीत है। उसके पश्चात कहा कि सनत सुजात पुराने ब्रह्म ऋषि हैं, उनका ज्ञान बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा है मृत्यु है ही नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो पता नहीं कहाँ है, इस शरीर से उनसे मुलाकात होगी कि नहीं। तुम कहो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं दासी से पैदा हूं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं। लेखक ने लिख दिया। लेखक को यह ख्याल करना चाहिए कि ये सब कौरव पांडवों के पिता वेदव्यास धीवरी के बच्चे हैं और वे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो विदुर क्यों नहीं कह सकते हैं? लेकिन चलो, याद किए तो सनत सुजात आ गए। मोबाइल का समय नहीं था, हेलीकॉप्टर भी नहीं था, लेकिन चलो आ गए। बात तो है जोड़ना। कल सुबह कौरवों की सभा में कहूंगा, संजय ने कहा। तो जब ये अध्याय आया है, उसके बीच में 800 श्लोक हैं जो विदुर नीत है और सनत सुजात का ब्रह्म ज्ञान है। परंतु ये सब बातें ना आई होती तो महाभारत खाली लड़ाई झगड़े की किताब होती, और इलेमारी में पड़ी पड़ी सड़ती कौन पढ़ता। ये जो बीच बीच में ज्ञान विज्ञान की बातें आई हैं, महाभारत को रत्नाकर बना दिया है। विदुर नीत 600 श्लोकों में करीब है, बहुत महत्वपूर्ण है। सनत सुजात का करीब 200 श्लोकों में ब्रह्म ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान, आपका सिद्धांत है कि मृत्यु है ही नहीं, किंतु कितने सुर ब्रह्मचर्य का पालन करके मृत्यु से पार जाना चाहते हैं, तो मृत्यु है। सनत सुजात ने कहा दोनों बातें ठीक है, मृत्यु है और ब्रह्मचर्य पालन करके उससे पार जाना चाहिए। लेकिन जो समझ लिया वो यही समझता है प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद वग्गो, ये बुद्ध वचन में है, धम्मपदम में, और उसका काफी प्रभाव उस पर है। बुद्ध वचन का प्रभाव महाभारत में जगह जगह भरा है, और पांचरात वैष्णव कृष्ण उपासकों का तो भरमार है, उनकी वाणी का तो भरमार है।
प्रमाद ही मृत्यु है। विषयों की तरफ मन और इंद्रियों का खींचना प्रमाद है। अपने को भूल जाना प्रमाद है। आत्मा का विस्मरण हो जाना प्रमाद है। यही मृत्यु है। जिसको आत्मा का विस्मरण नहीं होता है वो मृत्यु से पार है। मृत्यु है ही नहीं। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर में नहीं हो। मैं आत्मा हूं और आत्मा मरता नहीं है। तो मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं। प्रमाद ही मृत्यु है। विषयों में जिसका मन खिंचा हुआ है वो दीन है। खाली काम भोग ही एक विषय नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध जनित जो काम भोग माना जाता है वही खाली विषय नहीं है। वो तो है ही, वो तो धारा है। उसी के पीछे सारी गुलामी है। लेकिन कहीं भी दृश्य में आकर्षित होना विषय में पतित होना है। संत सुजात ने कहा, मान और मौन एक साथ नहीं चल सकते। मान और मौन। मौन केवल वाणी से मौन नहीं। मौन का अर्थ है मन का विश्राम पा जाना। मन संकल्प विकल्प में न रहे तब मौन। और मान है जहां, अभिमान है, मन संकल्प विकल्प वाला हो गया। अभिमानी मन संकल्प शून्य हो ही नहीं सकता है। अभिमान किसका होता है? कूड़े कचड़े का। आत्मा का कहीं अभिमान होता है? आत्मा तो अदृश्य, आकृत विहीन, रंग विहीन, दृश्य ही नहीं है। वो दृष्टा है, शुद्ध चेतन मात्र। उसका अभिमान क्या होगा? अभिमान होता है देह का, इसके नाम का, रूप का, इसके गुण कर्म का, इसकी उपलब्धियों का, इसकी पद प्रतिष्ठा, सत्कार, प्रसिद्धि, ये सब का। और मान है तहां मौन नहीं है। मौन है तहां मान नहीं है। संत सुजात ने कहा, ब्राह्मण वह है, यहां ब्राह्मण का अर्थ है आत्मज्ञानी, जो अपने को प्रकाशित न करे, अपने को बताता ना फिर मैं बड़ा योग्य हूं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन न करे, अपने को प्रसिद्ध करने की चेष्टा न करे, सहज रहे, निर्माण रहे, निष्काम रहे। प्रमाद मृत्यु है। कर्तव्य कर्मों में थके नहीं और दुनिया से निष्काम रहे। वो जमाना था जब एक वर्ग सन्यासियों का कुछ काम नहीं करना चाहता था, आग भी नहीं छूना चाहता था, भोजन नहीं पकाना चाहता था, पका पकाए भोजन भीख मांग लेता था, भिक्षा, कुछ भी नहीं करना चाहता था। शरीर की क्रिया कुछ भी न करे और स्वस्थ रहे, ऐसा बहुत परिपक्व साधक हो सकता है। जिसने लंबी यात्रा साधना की कर ली है, सेवा स्वाध्याय साधना में मचते हुए जो सब तरफ से अनासक्त और निष्काम हो गया है, वो 24 घंटा पड़ा रहे चुपचाप तो भी वो शांत रहेगा, उसका मन परेशान नहीं करेगा।
बाकी साधकों का अगर वे निष्क्रिय रहेंगे तो मन खराब उनका होना ही है। कुछ काम धाम न करें तो मन उनका खराब होना है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए कर्तव्य कर्म की बड़ी आवश्यकता है। और जो पूर्ण निष्काम दशा में है वो भी कर्तव्य कर्म करे तो कोई बुरा नहीं है। जो 24 घंटा चुपचाप रहे, कोई काम न करे तो भी शांत रहेगा, ऐसा पुरुष भी कर्तव्य कर्म करे तो अच्छा है, बुरा नहीं है। इसका मंथन हुआ और इसीलिए महाभारत में ये बात बहुत आई। गीता में भी आई है, तो गीता भी महाभारत में ही है। कर्तव्य कर्म करे। सनत सुजात ने कहा, सनत सुजात छांदोग्य उपनिषद के सनत कुमार ही हैं, तो कल्पना करके महाभारत में जोड़ दिया गया है। सनत कुमार बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कहलाना था तो उनके मुख से कहला दिया गया है। सब तरफ से निष्काम हो जाना, संताप रहित मन हो जाना, जिसके मन में संताप न होता हो, क्लेश न होता हो, अपमान बोध न होता हो। अपमान बोध अपनी कमजोरी है। दुख पैदा होना मन में अपनी कमजोरी है। हम दुर्बल हैं इसलिए दुखी होते हैं। शरीर से दुर्बल नहीं, मन से। मोटा तगड़ा हो और परेशान रहे तो क्या है वो? दुर्बल मन से दुर्बल है, विवेक से दुर्बल है, वो दुखी होता है। दुखी होना ही दोषी होने का लक्षण है। जो सम्मान की इच्छा नहीं करता है और दूसरे के सम्मान को देख करके ईर्ष्या नहीं करता है, वो संत है। लेकिन वो संत कहलाना नहीं चाहेगा। सम्मान की इच्छा नहीं है कि मेरा सम्मान हो, और दूसरे के सम्मान को देख करके ईर्ष्या नहीं है। ये पहुंची हुई ज्ञानी का लक्षण है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों में ईर्ष्या होती है, दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं होती है। तो ज्ञानी है लेकिन परिपक्व अवस्था में नहीं है। ज्ञानी तो वह है जो अपने अज्ञान को देखता रहे, अपनी कमजोरियों को परखता रहे। कमजोरियां नहीं है, बस बेड़ा पार है, उस दशा में रहे, सावधान रहे, फिर कमजोरी ना आने पावे। मान और मौन एक साथ नहीं चल सकते। सनत सुजात के मुख से कहलवाया गया। अनेक साधकों का रस, अनुभव रस इकट्ठा हो गया है शास्त्रों में, और जंजाल भी इकट्ठा हो गया है। उसमें ये भी बात आई है, धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान जो ब्रह्म का अनुभव है, कुछ लोग कहते वो लाल है, कुछ पीला, कुछ सफेद, ध्यान में वो आता है। क्या बात है ये सब? सनत सुजात ने कहा सब कुछ नहीं है। ये लाल पीला उजला काला ये सब कुछ नहीं है। सब समय लोग इस पर पूछते हैं। एक परिवार में रहता हुआ वैष्णव युवक आता है मेरे पास यहाँ कभी कभी। अयोध्या में हो, दीक्षित है। उसके गुरु एक वैराग्यवान वैष्णव संत हैं जो 95 वर्ष के हैं। नए घाट
की तरफ आश्रम है उनका, अंतर्मुख संत जैसा बताते हैं। और मुझसे भी प्रेम रखता है, आता अभी अविवाहित है, 25-26 वर्ष का है। कहा साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़े में गुजर, बहुत धन नहीं चाहिए, ट्यूशन पढ़ा करके अपना काम करता है। अब वो संतों की संगत में है, वो अंतर्मुखी संतों से प्रभावित है, इसलिए ऐसा कहता है। हमें धन नहीं ज्यादा चाहिए, काम भर का बस, ज्यादा नहीं चाहिए। मेरी पुस्तकें भी ले जाता है, कल बीजक व्याख्या भी ले गया, दूसरा खंड। कहता रहा महाराज तो ध्यान की प्रक्रिया बता दीजिए। तो मैंने साकार योग बताया कि जहां तुम्हारी श्रद्धा हो किसी महापुरुष का ध्यान करो, फिर दृष्टि योग और स्वर योग बताया, फिर साक्षी भाव, और कहा कुछ न सोचना अंतिम ध्यान है। तो भी बता रहा था लाल पीला उजला वाला। हमने कहा ये पुरातन प्रश्न है, क्योंकि साधक जब ध्यान करता है तो उसके मस्तिष्क में दृष्टि योग का प्रभाव आता है। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में भी इसी बात है, और फिर उसका खंडन कर दिया गया है। मनुष्य तो वही हैं जो साधना करने वाले हैं, और विवेकवान विवेक से उसको निर्णय देते हैं। मन के सहारा के लिए लाल पीला उजला का ध्यान करना ठीक है, लेकिन साधना में बढ़ करके तब फिर लाल पीला उजला की जरूरत नहीं है। संकल्प शांत करने काम करना चाहिए, कुछ न सोचना, और उसके लिए साक्षी भाव में रहने का साधन करे, साधना करे। संकल्पों का त्याग, जो संकल्प आए छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, छोड़ता जाए। संकल्प सब छूट गए, अपने आप रह गया। एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है सनत सुजात का, 10 लाख पंख लगा करके मन की तरह उड़ो बड़ी जोर से, चाहे जितने दूर चले जाओ, अंत में अंतरात्मा में आकर के ही शांति मिलेगी। पारक की बात हर जगह है, लेकिन जंजाल से आच्छादित है, और जिनकी परख दृष्टि होगी वही उसको निकाल सकते हैं, उलझेंगे नहीं। बाकी तो वो नज़रअंदाज हो जाता है, क्योंकि जंजाल ज़्यादा है, वही जंजाल दिमाग में रहता है, और ऐसी बातें आई तो वो सरक जाती हैं। वैसी बातों का प्रशिक्षण भी नहीं है, तो पाठक समझता है कोई होगा कुछ, ये बड़ा दुरू है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। बस सगुण उपासना में हाथ पैर वाले भगवान के लिए चेष्टा रहती है लोगों की। परख दृष्टि जिसकी है वही उसमें से सार निकाल सकता है। सनत सुजात ने कहा प्रमाद ही मृत्यु है। बुद्ध वचन में भी ये बात आता, प्रमाद ही मृत्यु है। बुद्ध वचन का प्रभाव महाभारत पर जगह जगह खूब है, और महाभारत बुद्ध के निधन के बाद बना है। माना जाता है ईसा की 400 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ है, और कम से कम ईसा के 500 वर्ष बाद तक निर्माण होता रहा। इसमें तो कितने सिनाक्त ऐसे हैं कि जो ईसा के 500 वर्ष बाद की चीजें हैं। महाभारत, रामायण और पुराण, ये सब की संपन्नता गुप्त काल में हुई है, जो ब्राह्मणों का युग माना जाता है, गुप्त राजाओं का।
ब्राह्मणों को आश्रय खूब दिया। उज्जैनी में इनकी राजधानी रही क्रमशः 300 वर्षों तक लगभग। यज्ञ याग भी इस समय ज्यादा चले, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, और बचने की जरूरत भी नहीं। अच्छी चीज सबकी लेनी चाहिए। प्रमाद ही मृत्यु है, ये तथागत बुद्ध ने भी कहा। प्रमाद ही मृत्यु। प्रमाद नाम भूल, अपने आप को भूल जाना ही मृत्यु है। विषयों की तरफ आकर्षित होना ही मृत्यु है। जो कहीं आकर्षित नहीं होता है, जीना मरना बराबर है। अगर कुछ भोगने, देखने, सुनने, करने की इच्छा नहीं रह गई है तो जीने की क्या जरूरत है? और जीवन न रहे तो क्या नुकसान है? जहां सारी कामनाएं पूरी हैं, तृप्त काम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम अवस्था आ गई, वहां क्या पाना रहा? और मृत्यु का डर क्या है फिर? तो उसके लिए मृत्यु कहाँ है? देहाभिमानी के लिए मृत्यु है। जो समझता है मैं देह हूं, उसके लिए मृत्यु है। जो समझता है मैं अमर आत्मा हूं, उसके लिए मृत्यु कहाँ है? समझना एक क्षण के लिए अलग बात है, निरंतरता उसमें रहे तो असली ज्ञान है। प्रायः साधक पूछते हैं कि महाराज जानता हूं लेकिन दुख बना रहता है। तो जानते हैं बुद्धि से, वो ज्ञान एकरस नहीं रहता है। एकरस ज्ञान रखने के लिए अभ्यास की जरूरत है, अनुराग। अभ्यास करते करते जब अनुराग रूप में हो जाता है तो निरंतर रहता है। नवजात शिशु के लिए माँ का अनुराग स्वाभाविक रहता है, और सब समय अपने बच्चे में उसका मोह रहता है। नवजात बछड़े के लिए गाय के मन में रहता है। जहां दृढ़ अनुराग हो जाता है फिर वो चित्त से नहीं उतरता है। तो विषयों की तरफ, दृश्य की तरफ, मोहक पदार्थों की तरफ तो आदमी को झट से हो जाता है अनुराग। स्वरूप ज्ञान में अनुराग होना, ये जब लाभ निश्चय हो, उस पर चले ठीक से, तब हो जाता है। दीर्घ काल के बाद होते होते होता है। अब वो अनुराग जब पक्का हो गया फिर क्या पूछना है? कभी भूलने की बात नहीं, कभी संतापित होने की बात नहीं। मन में संताप है, इसका मतलब अज्ञान अभी शेष है। हम दुखी हैं, क्यों? हमारी कमजोरी, अज्ञान, मोह, अविवेक। देह को मैं मानता हूं, नाम रूप को मैं मानता हूं कि मैं देह हूं, मेरी देह है, मेरा नाम है, मेरा रूप है, और उसको लेकर के सदैव खटक। निश्चित है प्रशंसा मिलेगी, निंदा मिलेगी, अच्छा कोई कहेगा, बुरा कोई कहेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, संयोग मिलेगा, वियोग मिलेगा, प्रिय मिलेगा, अप्रिय मिलेगा। ये रुक नहीं सकता है। कच्चा मन इन्हीं में आंदोलित होकर के पिल पिल करता रहता है। पिल ही बुद्धि महादुख से भरी हुई। विदुर नीति में धृतराष्ट्र बीच में बोलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर जो तुम कहते हो बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे मेरा मन बन जाता है और ऐसे करना चाहता हूं, लेकिन जब दुर्योधन सामने आ जाता है तो मेरी बुद्धि पलट जाती है। तो खाली धृतराष्ट्र की बात नहीं है, सबके अंदर में धृतराष्ट्र है। पिल ही बुद्धि, क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टे।
संसार सागर से पार करने के लिए पिलपिल ही बुद्धि लेकर के पार करोगे? दुखी होकर के पार करोगे? 1000 लोग हमें गाली दें, धन्यवाद है उनको, और गाली देना चाहिए। हमारी खूब निंदा हो चारों तरफ, इसी में ठीक है। हमारी निंदक मतलब क्या है? ये लाश की निंदा। जो लाश लेके हम घूम रहे हैं, मुर्दा, इसी की निंदा होती है, इसी के नाम रूप की निंदा होती है। जो बिल्कुल निर्भय है, देहाभिमान का सर्वथा त्यागी है, स्वरूप ज्ञान का निरंतर अनुरागी है, कहाँ दुख है, कहाँ संताप है, किसने क्या कहा है? कुछ नहीं। कौन मेरा सम्मान किया है, कौन अपमान किया है? दोनों झूठ है। अपने को सबका श्रद्धेय मानना तो महाभोलापन है, महाझूठ। मैं सबका श्रद्धेय हूं। दिमाग में गोबर भरा होगा वही मानेगा कि मैं सबका श्रद्धेय हूं। सबकी करुणा मेरे ऊपर है, सबकी करुणा, छोटे बड़े सबकी करुणा मेरे ऊपर बरसती है, ये अनुभव करता है। किसी को दोष नहीं लगाता है कि मुझे लोग अमुक नहीं मानता, अमुक नहीं मानता। वो मानता है सबकी करुणा मेरे ऊपर बरसती है और सुख दुख दोनों में वो सम रहता है। अंदर से अपने को मजबूत करके बेड़ा पार होगा। पिलपिल ही बुद्धि, बने रहो संतापित, बने रहो, रात दिन अनादि काल से जलते आए हो, आगे भी जलते रहो, रोते रहो, बिलखते रहो, पीड़ित होते रहो, हाय हाय करते रहो। कौन रोकता है? वीर बनो, कोई संताप नहीं है, कोई दुख नहीं। संताप तो हमारा अहंकार है। अपने अहंकार को मिटाने का काम हमें करना चाहिए। तो हम दोष देते हैं दूसरे को, दूसरे ने हमें यह कह दिया है, दूसरे ने हमारी छीन ली है, दूसरे ने अपमान किया है, दूसरे ने तिरस्कार किया है। क्या चाहते हो? सत्कार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, अस्तित्व चाहते हो, सब बड़ाई करें तुम्हारी, यही साधना है। अरे सब की सब निंदा करें, कस के निंदा करें तो आनंद आएगा। हमारी निंदा चारों तरफ से हो तब मेरा बेड़ा पार होगा। खूब निंदा हो, प्रशंसा एक भी न हो, ऐसा वीर बनो। फिर देखो दुख कहाँ रहेगा, सुख संताप कहाँ रहेगा। साधक साधना तो करते हैं, कितनी गहराई में कौन है, कितना समझता है, अपने अपने को देखे, दूसरे को नहीं। दूसरे की तरफ उंगली निर्देश ना करो, वो नहीं समझते हैं, वो कमजोर हैं। सबसे कमजोर हम हैं, सबसे भ्रष्ट बुद्धि मेरी है, सबसे गया बीता मैं हूं। इसको लो और अपने को संभालो, दूसरे लोग अपने आप संभल जाएंगे। जिनको गर्ज होगी संभलेंगे, और नहीं गर्ज होगी तो उनको तुम संभाल नहीं पाओगे। प्रमाद ही मृत्यु है, भूलना ही मृत्यु है, असावधानी ही मृत्यु है, अपने स्वरूप को भूल जाना मृत्यु है। जो अपने स्वरूप को सब समय समझता है, अपने आत्म अस्तित्व में रहता है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर की मृत्यु है, शरीर रह करके क्या फायदा है? शरीर तो दुख देता है, शरीर को ले जाए मृत्यु, मेरी मृत्यु होती नहीं है। इसलिए साधक को प्रमाद त्याग करके स्वरूप भाव में सब समय रहना चाहिए और कर्तव्यशील रहना चाहिए। सनत सुजात ने कहा, जो कर्तव्य कर्म से थकता नहीं है और सबसे निष्काम है,
दोनों बातों का संगम। क्योंकि निठल्ला होना ही साधन माना गया। साधक वो है जो निठल्ला रहे, हाथ पैर न हिलावे। ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हुआ। महाभारत के लेखकों ने इस पर बहुत दृष्टि, विहंगम दृष्टि रखी। कबीर साहब की वाणी में तो स्वाभाविक ओतप्रोत है, क्योंकि उनका तो संतुलित समन्वित जीवन और विचार सब कुछ था। कर्म करे और है अकर्मी। उन्होंने प्रयास करके कुछ समन्वय नहीं किया है। वाणी उनकी समन्वित, मन समन्वित, कर्म समन्वित, सब कुछ समन्वित, सब कुछ संतुलित। कबीर ऐसे अद्भुत पुरुष हुए हैं कि सब कुछ अपने आप में उसमें समन्वित रहा है। महाभारत काल में इसका समन्वय करना पड़ा है। तो कर्तव्य कर्मों से जो थकता नहीं और सबसे निष्काम रहता है, उसको मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। वंशांग ने भी लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य है वे वेद अध्ययन करें। उस समय तक काफी वेद अध्ययन चलता था ब्राह्मणों में। आज से 1400 वर्ष हो गए। तो वेद के छंदों के सभी अंग उपांग जान करके जो पढ़ता है वो छंदोविद है। छंद का उसे ज्ञान है। दूसरा है वेदविद, जो छंदों के अर्थों को जानता है और उसकी ठीक व्याख्या सभा में कर सकता है, अथवा लिखता हो। लिखने वाले तो कम होते हैं, भाषण करने वाले बहुत होते हैं। वह वेदविद है। तीसरा है वेद्यविद। वेद नाम ज्ञान और वेद्य नाम जानने योग्य, ज्ञान योग्य। वेद्यविद जानने योग को जो जानता वो वेद्यविद है। छंदोविद, वेदविद, वेद्यविद तीन है। छंदों के अंग उपांग जान करके स्वर सहित ठीक से जो पाठ करे वो छंदोविद है। कई बार मैंने कहा है कि वेद पाठ मैंने सुना है। कई ब्राह्मण बैठे थे, एक धनी आदमी का विवाह था, तो कई ब्राह्मण बैठे थे और वह हाथ उठा करके पाठ करते थे। उसमें होता है हाथ ऐसे करना, ऐसे करना, खड़े करना और बेड़ी करना। तो मंत्रों पर भी वैसे चिन्ह लगा रहता है जो पाठ योग्य होता है, पाठ के लिए होता है। और बहुत सुंदर लगता था। लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर के जुगे नहीं था इतना, लेकिन बहुत सुंदर लगता था। ऐसे कुछ कुछ होंगे, पता नहीं कहाँ से उन ब्राह्मणों को उन्होंने संग्रह किया था। बड़ा मुश्किल है, अब तो वो भी सब लुप्त जैसा है। लेकिन वो पाठ करने वाले अर्थवर्थ जानते हों, बहुत मुश्किल है। ऐसे एक नवयुवक को मैंने बुलाया जो अरबी पढ़ा था, मुस्लिम लड़का, एक जगह बहराइच में। तो मैंने कहा पाठ करो। तो पहली आयत का पाठ किया, कुरान लाया, पाठ किया। मैंने कहा अर्थ बताओ, बस हंसते हुए कुरान को लेकर के भागा। कहा अर्थ नहीं जानता हो। तो छंदोविद केवल छंद को जानते हैं, गाना जानते हैं और छंद के रहस्य को जानते हैं कि कितने अंग होते हैं इसमें, अर्थ नहीं जानते। अर्थ जानने वाला भी हो सकता है। तो जो अर्थ जानने वाला है वो वेदविद है। छंदोविद वेदविद, वेदविद जो जानने योग को जाने। एक अक्षर वेद न पढ़ा हो और जानने योग को जान करके स्थित हो गया,
वही सबसे ऊंचा है। इस सनत सुजात ने कहा। अत्यंत उदार और परम सत्यता। शास्त्र जितने बने हैं सब मनुष्यों के बनाए हैं। भारतीय परंपरा की उदारता है, क्योंकि इसके मूल में यह है, वेद भारतीय नहीं पूरे विश्व के साहित्य में प्राचीनतम है और गंभीरता में भी है, विशालता में भी है। पुराने साहित्य जो हजारों वर्ष पूर्व बने हैं विश्व में, वेद के टक्कर के नहीं है। अपनी जगह सब प्रशंसनीय है, लेकिन वेद की गहराई, सामान्य बातें वेद में बहुत हैं, लेकिन गहराई जितनी उसमें है वैसा अन्यत्र थोड़ा मोड़ा कहीं हो सकता है, बहुत दुर्लभ है। और खास बात यह है कि वेद के ऋषि हमारे आदरणीय हैं, परंतु कोई हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्र ऋषियों के रचे हैं, उस पर ईश्वर की मोहर नहीं है। कई शास्त्र हैं ईश्वर को मानते ही नहीं है, और जिसमें माना भी गया है तो ईश्वर की मोहर नहीं कि ईश्वर ने बनाया है, ऋषि ने बनाया है। उपनिषद ऋषियों के वचन हैं। वेद, वैदिक साहित्य, 6 शास्त्र, उपनिषदें, ये सब के सब ऋषि महर्षि की रचनाएं हैं। ईश्वर की मोहर कहीं नहीं है। ये खास उदार बात है, पैगंबरवाद अवतारवाद से रहित। इसका असर पूरी भारतीय परंपरा पर आज भी है। आगे चल करके अवतारवाद की कल्पना हुई, पैगंबरवाद तो यहां नहीं आया, अवतारवाद आया, तो अवतारवाद और जबरदस्त। पैगंबरवाद में तो इतना है कि ईश्वर ने दूत भेज दिया, अवतारवाद में है तो ईश्वर खुद ही आ गया। इतना होने पर भी अवतारों की आलोचना पंडित ही मंच पर कर देता है, खुद पंडित, दूसरा तो अलग है, और कोई उपद्रव नहीं होता है, लोग हंसते हैं। लेकिन पैगंबरवाद वालों में ईश्वर को तो थोड़ा कटु कह दो चल जाएगा, किसी पैगंबर को कटु कह दो तो बलबा हो जाएगा, क्योंकि उनके मूल में संकुचितता है। मूल में पैगंबरवाद है, जो मूल उनका ग्रंथ माना जाता है। लेकिन यहां जो मूल ग्रंथ माने जाते हैं, कहीं भी अवतारवाद पैगंबरवाद नहीं है, जनतंत्र है। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, और इसी विशेषता का फल है कि यहां चिंतन की गहराई खूब गई है। और अवतारवाद के उत्पन्न होने पर भी आगे महाभारत है, श्री कृष्ण का अवतारवाद उसमें खूब भरा है, 5 रात वैष्णवों ने खूब भरा है। लेकिन उसी ग्रंथ में वहीं तुरंत कहा गया है कि वेद को तो वो जानता है जो सत्य में स्थित है, वेद वेद चिल्लाने से कहीं कल्याण होता है। सनत सुजात ने कहा है, ब्रह्म को खोजने के लिए पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण और इनके कोणों में नहीं जाना है, और किसी भी अनाथ पदार्थ में उसको नहीं खोजना है, और वेद के मंत्रों में भी नहीं खोजना है। उसके लिए तो संयम, सहनशीलता, चित्त की शुद्धि की जरूरत है और अंतर्मुख हो जाना है। 10 लाख पंख लगा करके उड़ो और मन की तरह तेज चलो, चाहे जितना उड़ लो, हृदय स्थित अंतरात्मा में आकर के ही विश्राम मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। ये जो वेद पढ़ने वाले हैं, ये बेचारे व्यवसायी हैं,
धन के लोभ से यज्ञ कराते रहते। वेद क्या जानते हैं? वेद को तो वो जानता है जो आत्मा में स्थित है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, जो सबका हित चाहता है और जिसका मन कभी दुखी नहीं होता है, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए कभी नहीं दुखी होता है, जिसका चित्त शुद्ध है वो सत्य में स्थित होता है। सत्य आत्मा है, वही ब्रह्म है। अपने में जो स्थित होता है वो ब्राह्मण है, और ये सब कोई ब्राह्मण नहीं। ईश्वर की दुहाई नहीं दी गई है, अवतार की बातें नहीं है, पैगंबर की बातें नहीं है, सत्य की बात है। और सत्य अपरोक्ष की बात है। तप करते हैं, हवन करते हैं, परोक्ष की तरफ जाते हैं। प्रत्यक्ष के भी दर्शी हैं लोग, ये मनुष्य ही प्रत्यक्ष का दर्शी है, लेकिन अपरोक्ष तो आत्मा है, उसको कोई बिरला समझता है। जो सारे संबंधों को त्याग देता है वो मुक्त हो जाता है। संबंध का अर्थ है आसक्ति, संग, आसक्ति। संग साथ को भी कहते हैं। साथ का त्याग तो त्यागते हुए भी त्याग कहाँ मिलता है? एक संग त्याग दिया, दूसरा संग करना पड़ता है। संग और संबंध का अर्थ होता है आसक्ति। जो सब तरफ आसक्ति त्याग देता है वो अपने आप में तृप्त हो जाता है। सनत सुजात के 200 श्लोकों में बारंबार दुरुक्त पुनरुक्त की तरह बात आई है। सदाचार पर जोर, भोगों की लालसा ना करे, अधिक की कामना ना करे, थोड़े में गुजर करे, विनम्र रहे, निष्काम रहे, सबसे पीछे और नीचे अपने को रखे, जैसे लाओ त्से कहते हैं। सबसे पीछे और नीचे रखे अपने को, निष्काम रहे, निर्माण रहे, संतापित कभी ना हो, सब कुछ को स्वप्नवत समझे, वह सत्य में स्थित होता है। लेकिन कर्मशील रहे, आलसी न रहे, कर्मठ रहे, कर्तव्य कर्मों के करने में थकता नहीं हो। ये भी बैलेंस है उनके वचन में। मैंने तो मीमांसा में लिखा कि रामायण और महाभारत, ये दोनों में पात्रों द्वारा जो कुछ कहा गया है उसमें कितना सच और कितना झूठ है, उन्होंने कितना वो कहा था, कितना नहीं कहा था, न इसका पता लगाने की जरूरत है, न पता लगाना संभव है। हमें तो ये देखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन हमारे लिए प्रेरणादायक है। अपने पूर्वजों की गलतियों से भी हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो इसी गलती करेंगे तो हम भी दुखी होंगे, और उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेना चाहिए। इसमें कल्याण है, इसकी आवश्यकता है। ये था लगाना अर्जुन ने कहा था कि नहीं? जहां तक मैंने लिखा है सनत सुजात तक। अब आता है संजय, आते हैं। धृतराष्ट्र से आकर के मिले हैं संजय पहले, जब युधिष्ठिर के पास से आए हैं, और कहे हैं कि महाराज आपको उनको राज दे देना चाहिए, आप गलत करते हैं। तो लेकिन अब थका हूं मैं, कल कौरवों की सभा में सब कहूंगा, जो युधिष्ठिर ने कहा है। इसी में वो घबराते हैं, पता नहीं क्या कहेगा। तो प्रजागरण पर्व ही एक है जो 14 अध्यायों का है, उसी में विदुर नीति और सनत सुजात का ब्रह्मोपदेश है।
तो विदुर जी उपदेश करते हैं 8 अध्यायों में, फिर 6 अध्यायों में सनत सुजात उपदेश करते हैं। करीब 800 श्लोकों के अंतराल में तब संजय आते हैं, कौरवों की सभा में भाषण करते हैं, बताते हैं, और फिर आगे चलता है कथोपकथन, मंथन। 800 श्लोकों का अंतर पड़ता है। संजय कहते सुबह कहूँगा तो आगे वही होना चाहिए, लेकिन बीच में 800 श्लोक आ जाते हैं। विदुर नीति और सनत सुजात का ब्रह्म ज्ञान, ये उपदेश की बात बीच में भर दी गई और ये हितकारी है। तो महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे पुराण हो, जो कथन करवाया गया है पात्रों से, वो तो लेखक ने करवाया है। और कितना सच है कितना झूठ है ना उसकी जरूरत है जानने की, न जाना जा सकता है। प्रेरणा लेना हर जगह है। वर्ण व्यवस्था यहाँ आई, एक नया रोग, लेकिन वह भी हावी होते हुए भी उसका विरोध चलता रहा। और वर्ण व्यवस्था के पक्षधरों के शास्त्रों में ही उसको खोखली करने वाली बात बीच बीच में है, लेकिन जितना आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए तत्काल वो नहीं टूट पाया। लंबे अंतराल में जीर्ण हुआ। आवाज तो नाम भर है, झूठा अहंकार है और हीन भावना, और कुछ नहीं है, सब विदीर्ण है। जैसे सड़ सड़ करके जीर्ण हो करके सूख करके तृण उड़ जाए चारों तरफ, वही दशा वर्ण व्यवस्था की आज है। सब विदीर्ण है। वर्ण व्यवस्था के पक्षधरों की वंश परंपरा वाली ही आज की जो पीढ़ियां हैं वह इससे काफी विरत हैं। बीच बीच में अहंकारी हैं, लेकिन वो अहंकार भी उनका कुछ नहीं काम करेगा। शुद्ध मानवता की मांग है। कबीर एक ऐसे पुरुष हुए हैं अकेले, जो इतना झार करके कहे। 2500 वर्ष बुद्ध ने मीठे शब्दों में कहा है, ब्राह्मण हुआ है, ब्राह्मण हुआ है, ब्राह्मण हुआ है। जिसने मन को जीत लिया है, धीरे से कहा है। महावीर स्वामी अपने ढंग से, और वैदिक साहित्य में बीच बीच में जो आया है, खरी खरी बात बीच में आ गई है, थोड़ी सी आ गई है, उद्दभी पड़ी है। आमूल चूल आंदोलन कबीर का है। ये बहुत बड़ी देन है। सन 1969 में जब मैं, बल्कि 70 में पुस्तक की छपा रहा था, तो नागरिक प्रचारणी सभा में मैं पढ़ने भी जाता था, लाइब्रेरी में काफ़ी जाता था। वहाँ पढ़ रहा था। ऊपर से नर्मदेश्वर चतुर्वेदी उतरे, ऊपर तल से, उस समय वहाँ वो काम कर रहे थे। तो मुझे कुछ महीने के पूर्व संस्कृत विश्वविद्यालय के कबीर विचार गोष्ठी में वो देखे थे और मेरा भाषण भी सुने थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के साथ आए थे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी थे। तो जैसे मुझे देखे तैसे मेरे पास आ गए। कहे महाराज, उस दिन का आपका प्रवचन बड़ा व्यंग्यात्मक था, बड़ा अच्छा था। व्यंग्यात्मक प्रवचन बड़ा आकर्षक होता है। मैंने कहा आप थे? कहे हाँ। मैंने पूछा परिचय तो बताए। तो उन्होंने पहली बात यही कही कि महाराज, आज तक शुद्ध मानवता की बात झकझोर करके केवल कबीर ने कहा और कोई नहीं कहा। थोड़ा मोड़ा बुद्ध ने कहा और ने कहा, बहुत धीरे से। इतना झकझोर करके केवल कबीर ने कहा है। आप लोग सिमट करके अपने ही में न रहिए, इस मसाल को लेकर के
चलना है संसार में, बहुत साहस थे। मैंने कहा ठीक आप कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जब पारक प्रकाश काम को उनको भेजा, उस समय वे हिंदू विश्वविद्यालय में काम करते थे, तो वहाँ से एक वकील को साथ लेकर के मुझसे मिलने आए, वहीं पर विश्वेश्वर प्रेस पर। कहे आप तो काम कर रहे हैं, पारक प्रकाश देके। कहे पारक बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा था कि पूरे इतिहास में भारत के कबीर एक अकेले हैं जिन्होंने झकझोर करके मनुष्यता की बात कही है, बिला मुरव्वत यथार्थ। इसको बढ़ाना चाहिए। बीज रूप में जगह जगह है, जैसे सनत सुजात की कथा में आ जाई। ब्राह्मण उन्होंने कहा जिसे आत्मबोध हो, लेकिन विदुर जी के मुख से ही जरा ठीक से नहीं कहलवाया लेखक ने। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, जब विदुर ने सब कह डाली 600 श्लोकों में, तो कहा सनत सुजात नाम के एक पुराने ऋषि हैं जो ब्रह्म ज्ञान के बहुत बड़े उपदेष्टा थे। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहता हूं, कहाँ वो मिलेंगे इस शरीर से। तो विदुर ने कहा कि ऐसा है कि मैं शूद्रा के पेट से पैदा हुआ हूं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं। तो मैंने मीमांसा में लिखा कि लेखक ने काम तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन विदुर के मुख से जो कहलवा दिया, इतना भी ख्याल नहीं रखा कि पूरे महाभारत से जिस वेदव्यास को जोड़ा जाता है वो धीवरी का बच्चा है, उसका पिता पराशर भंगिनी का बच्चा है। इतना भी ख्याल नहीं रखा और विदुर जी को ही तिरस्कृत कर दिया। तो ये बीच में वो पंडित का संस्कार है, ये उदय हो गया। अब उसी में आगे कहा गया ब्राह्मण वह है जो सत्य में स्थित हो। वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण थोड़े होता है, मिली जुली बात, दोनों संस्कार। कबीर की वाणी में यह नहीं है, एक है साफ, जो यहां वो वहां, वहां पंडित कह करके उन्होंने आदर दिया, तो पंडित नाम विवेकी। और उसमें भी श्लेष है कि ब्राह्मणों में जो विवेकी हैं वे आदर के पात्र हैं। कबीर साहब ऐसे तो नहीं थे जैसे आजकल कुछ शेड्यूल कास्ट वाले चिंतक होते हैं, तो मानते हैं कि ब्राह्मण नाम के परिवार से जितने लोग हैं वह कोई निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो ये उनकी संकुचितता है। कबीर ऐसे नहीं थे, कबीर संत थे। ये लोग राजनीतिबाजी करते हैं ना, इसमें तो वर्ग उठाना चाहते हैं। वो समझते हैं ब्राह्मण थोड़े हैं, इनको दुत्कार दो और बाकी लोग सब बटोर करके तब राजनीति में आ जाओ, फिर गद्दी पहुंच जाओ। ये दृष्टि है। कबीर को कुछ जरूरत नहीं थी, राजनीति नहीं करना था। संत उदार होते हैं, सबका आदर करते हैं। कबीर की वाणी में विशेषता है, वह फटकार के कहेंगे, कस के कहेंगे, बेमुरव्वत के कहेंगे, लेकिन सबका आदर करेंगे। वे कुछ अपने लिए चाहते ही नहीं, न राज चाहते हैं, न शिष्य चाहते हैं, न भीड़ चाहते हैं। यथार्थ कह देना चाहते हैं, जिसका कल्याण करना हो करे। ये कबीर साहब की विशेषता है। तो सनत सुजात का यह उपदेश बड़ा मार्मिक रहा कि ये जो वेद चतुर्वेदी इत्यादि हैं, ये वेद वो तो नहीं जानते, ये तो बेचारे एक धंधा कर रहे हैं। और हैं छंदोविद हैं, वेदविद हैं, बस वेद विद जानने, वेद विद श्रेष्ठ है। यो वेद वेदान, यो जो वेद वेदान वेद को जानता है,
न स वेद वेद्यम, न स वह नहीं, वेद वेद्यम वेद के जानने योग को नहीं जानता है। वेद वेद्यम का मतलब वेद्यम नाम जानने योग, वेद वेद्यम यानी वेद के जानने योग को नहीं जानता है। सत्य स्थितो यस्तु, यस्तु यह तू, यस्तु में पदच्छेद हो जाएगा, यह तू पहले हो जाएगा, यह पीछे हो जाएगा अन्य में। तू नाम परंतु, यह नाम जो, परंतु जो सत्य स्थित हो, सत्य में स्थित है, सवेद वेद्यम वह वेद के रहस्य को जानता है। ये यथार्थ निर्णय, ये निर्णय पारक है, कहीं भी सही निर्णय हो पारक है। यो वेद वेदान न सवेद वेद्यम, सत्य स्थितो यस्तु सवेद वेद्यम। जो वेदों को पढ़ता है जानता है, वो वेद के रहस्य को नहीं जानता है। जो सत्य में स्थित है वह वेद के रहस्य को जानता, और सत्य आत्मा है। जो आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त है वह वेद को जानता है। चाहे वेद का एक अक्षर न जानता हो, वेद पुस्तक भी न देखे हो, जो अपने आत्मा में संतुष्ट है, अपने आत्मा में तृप्त है, वो सब कुछ जानता है। जीवन की चरितार्थता किसमें है? पीड़ा रहित होने में है। सब तो पीड़ा ढो रहे हैं, धनी निर्धन सब पीड़ा ढो रहे हैं। जिसका मन हरदम पीड़ा से रहित हो, अवसाद, भय, संताप से रहित हो, वो सफल जीवन है, वो ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, और यही यथार्थता है। जनक की सभा में भी ज्ञानियों में यही बात हुई है। सारी कामनाओं को त्याग करके इसी स्थिति को प्राप्त होना, तो कैसे हुआ जाए? तो कहे जैसे हुआ जाए तैसे हुआ जाए, लेकिन ऐसे ही ब्राह्मण होना चाहिए। तो ब्राह्मण का अर्थ ही है आत्मलीन पुरुष, निष्काम पुरुष, दुखहीन पुरुष। पुरुष का मतलब आत्मा, कोई स्त्री पुरुष नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिसका मन हरदम दुखहीन है, दुख रहित है, आत्मगन है, आत्मसंतुष्ट है, वो सच्चा ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण सबको होना चाहिए।